भाई लालो और मलिक भागो लाहौर में लोगों को ईमानदारी से जीने की शिक्षा देने के बाद गुरुजी अपने माता पिता से मिलने तलवंडी लौट आए। फिर कुछ समय रुकने के बाद वे अपने साथी मर्दाना के साथ हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे सैदपुर में भाई लालो की कार्यशाला में पहुंचे, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान में एमीनाबाद के नाम से जाना जाता है। भाई लालो ने ईमानदारी से काम करके अपनी आजीविका अर्जित की। उनका जन्म 1452 में सैदपुर, पाकिस्तान गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाई जगत राम था, जो बढ़ई वंश से संबंधित घटौरा उपनाम के थे, जिसे अब रामगढ़िया के नाम से जाना जाता है। भाई लालो गुरु नानक से लगभग 17 साल बड़े थे। जब लालो ने दो पवित्र व्यक्तियों को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उनके लिए बिस्तर बिछा दिया और उनके लिए कुछ दोपहर का भोजन लाने चले गए। चूंकि रसोई घर को घर में सबसे पवित्र और साफ जगह माना जाता है, इसलिए भाई लालो ने गुरु नानक से वहां आकर भोजन करने को कहा। गुरु जी ने कहा, भाई लालो, हमारे लिए हर जगह साफ और शुद्ध है, कृपया भोजन यहाँ लाए। इसीलिए भोजन लाया गया और मर्दाना ने इसे 3 भागों में विभाजित किया और सभी ने इसे एक साथ खाया। यह भोजन अमृत जैसा स्वाद देता है, इसमें क्या डाला गया है? भाई मर्दाना ने पूछा। गुरु नानक ने उत्तर दिया, यह सत्य और ईमानदारी का मीठा स्वाद था, जिसे आपने चखा। यह स्वाद सांसारिक व्यंजनों के गुनगुने अनुभव से कहीं बढ़कर है। गुरु नानक ने ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में ईमानदारी से कड़ी मेहनत का संदेश दिया। गुरु द्वारा सिखाए गए अन्य 2 महत्वपूर्ण संदेश थे ईश्वर के नाम का स्मरण और जप करना, तथा अपनी सांसारिक संपत्ति को उन लोगों के साथ साझा करना जो कम संपन्न हैं। एक दिन शहर के एक उच्च सरकारी अधिकारी मलिक भागो ने एक आम दावत रखी। उसने गुरु नानक को भी आमंत्रित किया। गुरुजी ने यह कहते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, हम तो फकीर हैं, हमें आपकी दावत से क्या लेना देना। दूसरी बार पूछने पर गुरु नानक भाई लालो को साथ लेकर मलिक भागो के घर गए। मलिक भागो ने बड़े गुस्से में गुरुजी से कहा, आप एक नीची जाति के बढ़ई के घर सूखी रोटियां खाकर क्षत्रियों का अपमान कर रहे हैं। मेरी दावत में आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, आप इसे खाने से क्यों मना कर रहे हैं? गुरु नानक ने अपने दाहिने हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी और बाएं हाथ में मलिक भागो की तली हुई मीठी टिकियां ली। जब उन्होंने दाहिना हाथ दबाया, तो वहां मौजूद लोगों ने देखा कि उसमें से दूध की बूंदें टपक रही हैं। और जब उन्होंने मलिक भागो की तली हुई टिकिया लेकर बाएं हाथ को दबाया, तो सभी ने देखा कि उसमें से खून की बूंदें निकल रही हैं। देखो मलिक भागो, गरीबों के प्रति क्रूरता और भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया धन उनका खून चूसने के समान है जो तुमने किया है। तुमने मुझे दूध के समान शुद्ध भोजन छोड़कर खून पीने के लिए आमंत्रित किया था। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? गुरुजी ने कहा। तब मलिक भागो चुप हो गया। दूसरी ओर भाई लालो ईमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक था, इसलिए गुरुजी के अनुसार कुटिल और कुटिल तरीकों से बहुत सारा धन इकट्ठा करने की तुलना में ईमानदारी से थोड़ा पैसा कमाना बेहतर है। खबर फैली कि एक गुरु जो जाति और सत्ता को चुनौती दे सकता है, ऐसे साहस के साथ जो पहले कभी नहीं देखा गया, ग्रामीण इलाकों की यात्रा कर रहा है। गुरु नानक के ज्ञानवर्धक शब्दों को सुनने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। भाई लालो को गुरु नानक देव जी ने ईश्वरीय नाम का संदेश फैलाने का आशीर्वाद दिया। वह एक समर्पित सिख बन गया और उसने सैदपुर के लोगों को गुरु का उपदेश सुनाया। गुरु ने सुल्तान को विनम्रता सिखाई। एक बार एमीनाबाद के सुल्तान का बेटा बीमार पड़ गया और किसी भी वैद्य या डॉक्टर द्वारा उसका इलाज नहीं किया जा सका। फ़कीरों द्वारा काफ़ी खोजबीन और परीक्षण के बाद किसी ने सुझाव दिया कि भाई लालो, जो हर्बल दवा वैदिक का भी कारोबार करते थे, को बुलाया जाना चाहिए। संयोग से गुरु नानक भी उस समय मौजूद थे जब सुल्तान ने भाई लालो को अपने बेटे की देखभाल करने का आदेश दिया। गुरु नानक ने सुल्तान से कहा कि किसी से कुछ करने के लिए कहना विनम्रता की बात है, न कि जिद्दी आदेश की। सुल्तान की पत्नी ने गुरु नानक के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। गुरु नानक ने भाई लालो से अपने घर से रोटी का एक टुकड़ा और जड़ी बूटियाँ लाने को कहा। रोटी और जड़ी बूटियाँ लाने के बाद गुरुजी ने लड़के से उन्हें खाने को कहा और जल्द ही लड़का दवा खाकर अपनी बीमारी से ठीक हो गया। स्थानीय लोगों के लिए यह एक चमत्कार था और इस काम ने भाई लालो का नाम एक धर्मपरायण और संत व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। गुरु द्वारा ईश्वर की स्तुति में स्वरचित भजनों के गायन ने
मर्दाना द्वारा रबाब के साथ एमिनाबाद में कई लोगों को आकर्षित किया। यहीं पर मुगल सम्राट बाबर पहली बार गुरु नानक से मिले थे और गुरुजी ने उन्हें 7 पीढ़ियों तक शासन, सूरज प्रकाश का आशीर्वाद दिया था। यहीं पर गुरुजी ने गुरबानी शब्द का उच्चारण भी किया था, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तेसरा करी ज्ञान वे लालो। जैसे क्षमा करने वाले प्रभु का वचन मेरे पास आता है, वैसे ही मैं इसे व्यक्त करता हूँ, हे लालो।